हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन जो कि सिमिलरिटी, उसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्री पैरेलल लाइंस का थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स हमने उस वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, और स्कॉलर स्क्वाड यूट्यूब चैनल को भी सब होमवर्क के लिए, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। 7th क्वेश्चन क्या है? इन फिगर इफ AB is parallel to CD, parallel to FE, find X and AE। थ्री पैरेलल लाइंस कौन से है? AB is parallel to DC, parallel to EF। ठीक है, सेम यूज करेंगे थ्री पैरेलल लाइंस वाला थ्योरम। बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या आएगा? AC अपॉन CE इक्वल्स टू BD अपॉन DF। AC अपॉन CE इक्वल्स टू BD अपॉन DF। अब यहाँ पे AC की वैल्यू क्या दी है? AC इज इक्वल टू 12, CE इज इक्वल टू x, BD इज इक्वल टू 8 एंड DF इज इक्वल टू 4। 12 अपॉन x इज इक्वल टू 8/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 4 8, हाँ 2 4 8, 2 6 12, 4 1 4, 4 1 4 विच इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर फाइंड क्या करना है फिर? AE फाइंड करना है। AE क्या आएगा? AC प्लस CE। देयरफॉर AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। अब यहाँ पे AC की वैल्यू है 12, CE की है 6 विच इज इक्वल टू 18। मेजर ऑफ AE इज इक्वल टू 18। ओके, आया समझ में? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस यूज करके हमने ये सॉल्व किया है। आया समझ में? बहुत ही इजी इजी एग्जांपल से इस प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स मेजर एंगल LMN। ठीक है, MT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। इफ LM इज 6, MN इज 10, TN इज 8, फाइंड LT। ठीक है, LM दिया है, MN भी दिया है, NT भी दिया है, LT हमें ये वाला जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे बाय बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? LM अपॉन MN इज इक्वल टू NT अपॉन LT। ठीक है, LM अपॉन NM, LM अपॉन NM इज इक्वल टू NT अपॉन LT। अब यहाँ पे LM क्या है? 6, NM की है 10 विच इज इक्वल टू, NT की वैल्यू है 8 और LT नहीं दिया, LT फाइंड करना है। देयरफॉर LT इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 10। So 8 5 48, 6 48, 48 divided by 10 which is equal to 4.8। LT क्या आया? 4.8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या दिया है। सेम एंगल वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स मेजर एंगल ABC। If AB is equal to x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2, DC is x plus 2, then find the value of x। ठीक है, अब इस ABC ट्राइंगल में BD जो है, ये BD जो है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, मेजर एंगल ABC एंगल का बाइसेक्टर है वो। हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके ये सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। ठीक है, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। अब AB क्या दिया है यहाँ पे? x, BC इज x प्लस 5, AD क्या दिया है? x माइनस 2 और BC या DC क्या दिया है? x प्लस। अब x अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, इन दोनों का क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? x इन ब्रैकेट x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 इन ब्रैकेट
x प्लस 5 अब यहाँ पे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 इज 2x, ठीक है। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसे हमें सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला जो x है वो हम बाहर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से। सेम, अब ये जो -2 रहेगा ये यहाँ पे लेंगे और सेम सेकंड ब्रैकेट से भी उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x इन ब्रैकेट x प्लस 5 -2 इन ब्रैकेट x प्लस 5, ठीक है। अब क्या ये वाले टर्म राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमने कुछ चेंज किया नहीं किया, लेफ्ट हैंड टर्म एज इट इज x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज प्लस 3x माइनस 10। यहाँ पे अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इन दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 3 इज -1x माइनस एक्स ले सकते हैं विच इज इक्वल टू -10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 आया। अब सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ गया तो डरना नहीं है कि भाई हाँ x प्लस 2 x प्लस 5 ये क्या एंगल बाइसेक्टर में वैल्यूज दी है, हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर में सबसे पहले वैल्यूज आती थी 20, 25, 5, 2 ऐसे वैल्यूज आती थी, पर अगर डायरेक्टली ऐसे x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 3 आ गया तो डरना नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अच्छे से वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, इन द फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। x जो है वो इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर में एक कोई भी पॉइंट है, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट x जो है वो वर्टाइसेस से ज्वाइन किया है, ठीक है। ट्राइंगल के वर्टाइसेस जो है उससे ज्वाइन किया, दोनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस से ज्वाइन किया है। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, PQ जो है वो पैरेलल है DE से। सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF, QR इज पैरेलल टू EF, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF। अब प्रूव क्या करना है, PR जो है वो DF से पैरेलल है। गिवन में क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू DE, ठीक है। PQ और DE पैरेलल है, QR और EF भी पैरेलल है। प्रूव क्या करना है कि PR और DF पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ओके। यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू इज पैरेलल टू डी, गिवन है, यहाँ हमें दिया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल किससे है, डी से है। यहाँ पे इस फिगर में देखो पी क्यू क्या दिया है, यहाँ पे पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ये हमें दिया है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्स पी अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन क्यू ई, क्या यूज किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया है। यानी ट्रायंगल एक्स डी ई में, यानी इस वाले ट्रायंगल में एक्स डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें क्या यूज किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, फर्स्ट इक्वेशन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके। सेम यहाँ पे इन ट्रायंगल एक्स सी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, ये क्या दिया है, गिवन दिया है हमें पहले से। नेक्स्ट यहाँ पे अभी एक्स डी ई को साइड में रखो और यहाँ पे एक्स ई एफ ट्राइंगल लिखो, एक्स ई एफ। अब इस ट्राइंगल में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आएगा, यहाँ पे एक्स ई एफ ट्राइंगल में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल्स टू एक्स
सॉरी XR ना यहाँ पे XR अपॉन RF, XR अपॉन RF बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो एक्स क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अब यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम 1 and 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ये दोनों क्या है, कॉमन टर्म्स है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या बचा, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। Therefore, segment PR is parallel to segment DE by basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem, यानी XP यहाँ पे रुको, यहाँ पे XP अपॉन PD इक्वल्स टू XR अपॉन RF, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF तो PR इज पैरेलल टू DF फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आया समझ में ये वाला, ओके। तो ये दोनों जो है साइड्स पैरेलल है किससे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ABC। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल ABC ना, ट्रायंगल ABC, ये वाला एक बाइसेक्टर है और ये वाला एक बाइसेक्टर, BC नहीं, रे CE is bisector of angle ACB and ray BD. Okay. If segment AB is congruent to segment AC, AB segment जो है वो AC से अगर congruent हो, सेम हो, then prove that ED is parallel to BC। तो क्या करना है, ये ED जो है भाई, ED is parallel to BC, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। ED is parallel to BC, ये हमें प्रूव कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके सबसे पहले इस ट्रायंगल में करेंगे AC, नहीं हाँ, सबसे पहले ACB एंगल के लिए देखते हैं, गिवन लिख लेते हैं, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, क्या दिया है, गिवन, ठीक है। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC गिवन दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, ACB में एंगल बाइसेक्टर क्या है, CE। सबसे पहले CE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, हाँ, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, ठीक है। AB अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन BE या फिर EB भी लिख सकते, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाद में नेक्स्ट, अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे BD क्या है, बाइसेक्टर है। अब इस वाले ट्रायंगल में BD जो है वो बाइसेक्टर है, ओके। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सेम बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो क्या आएगा, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन BC भी लिख सकते हैं या फिर CD भी लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन, इन दोनों में AB अपॉन BC जो है वो कॉमन है, ठीक है। AB अपॉन BC क्या है, कॉमन है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो जाए, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन DC फ्रॉम 1 and 2, ठीक है।
तो अगर ए बी अपॉन बी सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो रिमेनिंग ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, यानी ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। अब ये दोनों रेशो सेम है, इसलिए देयरफॉर segment ED is parallel to segment BC by converse of basic proportionality theorem। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AD इज पैरेलल टू BC, अगर यहाँ पे AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC हो तो AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है, आया समझ में? आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी टेंशन के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।